कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। आपको ध्यान समझना है, आज हमें इन चीजों से निकलने की जरूरत है। आज मुझे और आपको इन बातों से समझना है कि क्या मैं इन चीजों से निकल सकता हूँ, क्या मैं इन चीजों से निकल सकती हूँ। अगर आप नहीं निकल पा रहे तो आपको निकलने की जरूरत है। आपको खुदा की कुदरत की जरूरत है और उसके हुजूर जाकर लिखा है कि जो अगर जिस किसी के पास हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको धैर्य निकाले। कई लोग वाकई में उनके पास हिकमत की कमी होती है। वो सही से लोगों के साथ बात नहीं कर पाते, सही से कुछ बता नहीं पाते, सही से गा नहीं सकते, सही से कलाम नहीं सुना पाते, सही से ठीक से काम नहीं कर पाते और आपकी बेइज्जती होती है। आपके घर में, आपके खानदान में लोग आपको बेइज्जत करते हैं। किस वजह से? कि आप ठीक से लोगों को सलाम नहीं कर पाते या ठीक से कोई काम आपको दिया जाता है और आप ठीक से काम नहीं कर पाते। बाइबल कहती है कि तेरे पास हिकमत नहीं है। आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, आपको कोई काम सौंप दिया जाता है कि भाई फला काम तूने ये आपके पापा, आपकी मम्मी आपको एक काम देके जाते हैं और आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ये काम आपने करना है, लेकिन होता ये है कि वो काम आपसे होता नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके पास समझ नहीं है, आपके पास आपकी जो अक्ल है, आपकी जो हिकमत की आपके पास जो दानाई है वो बहुत थोड़ी है। आपको हिकमत की जरूरत है, आपको दानाई की जरूरत है। आप कैसे लोगों से बात करें, आप कैसे लोगों से आप अपने कामों को कैसे अच्छे से कर पाए, आपको हिकमत की जरूरत है, आपको दानिश की जरूरत है। अगर आपको अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस करने के लिए हिकमत की जरूरत है। आपको अक्लमंदी से अपने क्लाइंट के साथ बात करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप हिकमत से खाली होंगे तो आप अपने क्लाइंट के साथ बात नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर उसने मजबूरी से आपको काम दे भी दिया तो आप उस काम को ठीक नहीं करोगे क्योंकि आपके पास हिकमत नहीं है। और ये हमें जरूरत है इस बात की। आपकी बेटी खाना पकाती है, रोटी बनाती है, तो ये एक हिकमत है कि वो अच्छे से रोटी बनाती है और अच्छे से सालन बनाती है। लेकिन अगर उसने बना लिया, पका लिया है, लेकिन अब जो खाने वाले हैं उनको टेस्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब उसे अभी और हिकमत की जरूरत है। उसे मांगनी चाहिए कि खुदा मुझे हिकमत दे ताकि जब मैं खाना बनाऊं, जब मैं रोटियां बनाऊं तो खाने वाले उसके पेट में प्रॉब्लम ना हो, उसके जुबान को प्रॉब्लम ना हो, बल्कि एंजॉय करे और ब्लेस हो, उस मेरे खाने पकाने से भी ब्लेस हो। हालेलुया। आपको ये मांगना भाई, आज की बेटी को जरूरत है कि वो खाना जब बनाए तो अच्छे से बनाए और लोग जब उसके वालिदैन, जब उसके भाई खाकर जाए तो अच्छे से पेट भरकर जब वो बाजार में जाएंगे, जब वो शहरों में जाएंगे, जब अपने काम काज में जाएंगे, जब वो ड्यूटी पे जाएंगे तो उनको भी फ्रेश होंगे, अच्छे से होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अब उस भाई को भी हिकमत की जरूरत है जो अपना काम कर रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी जॉब पे अगर वो अच्छे से काम भाई नहीं करेगा तो उसका साहब, उसका मालिक उसकी बेइज्जती करेगा। क्यों बेइज्जती करेगा? क्योंकि उसके पास हिकमत की कमी है। उसे चाहिए कि वो अपने खुदा के हुजूर जब अपने घर से निकलता है तो अपने खुदा के पास जाए, उससे कहे कि खुदा मुझे हिकमत दे, खुदा मुझे दानिशमंदी अता कर। आज हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। मेरा टॉपिक आज खुदा से हिकमत मांगना है। हालेलुया। आप क्या मांगते हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने आपको आज सिखाना है कि अपने खुदा के हुजूर से हम पैसा मांगते हैं, हम दौलत मांगते हैं, हम रुपए पैसे की बढ़ोतरी मांगते हैं, हम कारोबार मांगते हैं, हम बच्चों की सलामती मांगते हैं। मांगना चाहिए, पर कभी आपने खुदा से हिकमत भी मांगी कि मैं जब अपने बच्चों को टीच करूं, जब मैं अपने बच्चों की क्लास करूं, जब अपने बच्चों के पास बैठूं, अपने रिश्तेदारों में बैठूं, मैं आपको बताना चाहता हूं उम्र से बड़ा नहीं होता कोई भी। आपके कैरेक्टर, आपके काम आपको बड़ा बनाते हैं। हालेलुया। आपकी हिकमत जो आपकी अकल होती है उसको लोग देख कहते हैं कि बहुत बहुत समझदार बेटा है। हालेलुया। सुलेमान कोई बहुत बड़ी उम्र का शख्स नहीं था, बहुत बड़ा कोई
सफेद बालों वाला कोई बूढ़ा आदमी था। मैं यहाँ पे इस मैसेज में बूढ़ों की बेइज्जती नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी उम्र में खुदा से हिकमत लेकर आपको लोग इज्जत ऑनर देना शुरू कर देंगे। मेरा मतलब ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। कोई इसको कोई गलत मतलब ना ले ले कि भाई मैं बूढ़ा हूं तो शायद पादरी साहब मुझे डिग्रेड करें, मुझे नीचा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे सबके साथ इक्वल से बात कर रहा हूँ कि आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आपको खुदा की हिकमत की जरूरत है। जब वो आपके पास होगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आप अपने कामों को आप कुछ भी करो, आप उस काम को जबरदस्त करोगे और वो काम फ्रूटफुल होगा। हालेलुया। मैंने कहा वो काम फ्रूटफुल होगा, उसको लोग देखकर दंग रह जाएंगे, लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे कि कैसे किया। हालेलुया। लोग हैरान होंगे और आप दुखी हो। आप इस बात से दुखी हो कि मेरे खानदान में मेरी वैल्यू खत्म हो चुकी है। मेरे घराने में, चर्च में, खानदानों में, रिलेटिव में, जहां पे काम करता हूं, जहां मैं पढ़ता हूं, आपकी वैल्यू खराब होकर पहुंच चुकी है। तो आज मैं सलाह देता हूं आपको। हालेलुया। मैंने कहा मैं आपको सलाह देता हूं, खुदा के हुजूर जाना, उससे कहना खुदा मुझे आज आप खुदा की हुजूरी में मांग लेना उससे। आमीन। मैंने कहा आप खुदा की हुजूरी में उससे मांग लेना कि खुदावंद मुझे आज एक ही चीज चाहिए और वो ऐसी हिकमत चाहिए कि हिला के रख दूं हर चीज को। हालेलुया। आज मसीह लोग क्यों पीछे हैं? आज हम लोग क्यों पीछे हैं? आज क्यों हमें पीछे किया जाता है? क्योंकि हमारे पास हिकमत नहीं है। हिकमत ना होने की वजह से हमें पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो अक्ल है वो काम नहीं कर रही। एक जो इसका ओरिजिनल मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब है होशियारी। जो असल जबान, जो हिब्रू जबान है, उसमें इसका मतलब एक ये भी बनता है होशियारी। कई दफा हम कहते हैं ये बंदा बड़ा, क्योंकि जिस काम में आप उसको कह रहे हैं ना, वो उस काम में वाकई होशियार है। हर काम को ऐसे से करता है। आप इसलिए उसे क्या कह रहे हो? बहुत होशियार, बहुत तेज आदमी है, बहुत शार्प आदमी है। शार्प समझते हैं? वही तेज। आपने कभी कितने लोगों ने मजदूर देखे हैं, उनके पास वो बेलचा होता है और वे गिनती होती है। सबने देखा होगा गिनती बेलचा। उनकी जो धार होती है ना, उस गिनती, उस बेलचे की इतनी तेज धार होती है ना, वो किसी भी चीज को काटने और तराशने के लिए बहुत जबरदस्त आला है। लेकिन अगर वो आगे से कुंद हो, आगे से ठीक ना हो, तो वो काम नहीं करेगा। आपके घरों में गिनती बेलचे होंगे, लेकिन वो कुंद हो चुके होंगे। वही बेलचा आप उसी मजदूर को दे दो, वो जो 1 घंटे का काम है ना, वो 1.5 घंटे में करेगा। लेकिन जब वो अपने हथियार से, अपने औजारों से काम करेगा, तो उसी काम को उसे 1 घंटे से भी हो सकता है 5 मिनट पहले वो खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा जो हथियार था ना, वो कुंद हो चुका हुआ है। आपको होशियारी की जरूरत है, अक्लमंदी की जरूरत है। आप अपने काम में क्यों होशियार नहीं हो? हालेलुया। जब आपके पास हिकमत और दानिश होगी ना, तो आप पहले खुदा को इज्जत और ऑनर करोगे। हालेलुया। आप भी तो बैठे हो ना यहाँ पे, आप सारे बैठे हो, पता नहीं कौन से कामों को छोड़कर आप यहाँ पे बैठे हो। भाई भी बैठे हुए हैं, अपने कितने जरूरी काम थे जो आप छोड़कर यहाँ पे बैठे हो। अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को, अपने जरूरी से जरूरी काम को छोड़कर आप यहाँ बैठे हो। कोई वजह है आप यहाँ पे बैठे हो। ये खुदा ने आपको हिम्मत दी हुई है कि आप पहले मेरे घर में आओ, फिर आप बाकी काम करो। हालेलुया। पर आज मुझे यहां से सीख कर जाना है कि मुझे हिकमत की जरूरत है।
अगर अगर मैं खुदा का कलाम सुनाता हूँ, मैंने खिदमत करनी है, मैंने पासवानी खिदमत करनी है, तो मुझे इस खिदमत के साथ हिकमत की जरूरत है। आज बहुत सारे खादम क्यों फेल हो रहे हैं? आज बहुत सारी चर्चेस क्यों बंद हो रही है? आपको मालूम है? उसके साथ साथ बड़ी बड़ी चर्चें भी हो रही हैं। कभी किसी ने देखा था कि लाखों की चर्च पाकिस्तान में? कभी किसी ने नहीं देखा था। आज है। उन्होंने खुदा से हिकमत मांगी, तानिश मांगी। आज वो चर्चें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतनी बड़ी चर्च हो गई हैं कि वो प्रॉब्लम बनी है लोगों के लिए। लेकिन हम खुश हैं उन चर्चेस को देखकर। हालेलुया। हम खुश हैं क्योंकि हमें खुदा ने हिकमत दी है, हमें तानिश दी है कि आप जो करना चाहते हो उसी से जेलसी करो। हाँ, आप चाहते हो कि चर्च बड़ी हो, तो उससे बड़ी चर्च को आपको जेलसी है। आपको बात समझ आ रही है? आप लोग चाहते हो कि आपकी चर्च क्या हो? बड़ी हो, तो बड़ी चर्च से तो आपको जेलसी है। आप कैसे बड़े हो सकते हैं? हम समझ पा रहे हैं? हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जो लोग पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको एक सलाह देता हूं। आज एक भाई थे जिनकी 60 साल उम्र थी और 60 सालों में 6000 किताबें उन्होंने पढ़ी। कितने सालों में? 60 सालों में 6000 किताबें उस शख्स ने पढ़ ली। लेकिन जिंदगी में उन्होंने एक ही बात सीखी। 6000 प्रिंसिपल उन्होंने पढ़े। इतने ज्यादा पढ़ के उन्होंने एक बात समझी कि अगर एक उनके शागिर्द थे, उन्होंने सेमिनार उनका करवाया कि उस्ताद जी आप वहां पे आए और मेरे स्टेज पे आके आपने एक सेमिनार देना है और आपने सिर्फ एक ही लाइन में वहां पे बोल जाना है कि मैं क्या करूं कि मैं आपसे भी ज्यादा ऊंचा हो जाऊं। उस्ताद जी ने कहा मैं वहां पे आके नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ तुझे बोलता हूं कि जितने भी ब्लेस लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उनसे जेलसी करना बंद कर दो और जो वो कर रहे हैं वो करना शुरू कर दो, तुम ब्लेस हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब तो ध्यान समझने में आपको एक बात समझाने की कोशिश करें, शायद आपको इस बात की समझ नहीं आई कि एक अमीर आदमी क्या कर रहा है, एक इतनी बड़ी चर्च है वो क्या कर रही है। उसको मत देखो, उसका जो पादरी है ना वो कितनी दुआ करता है, कितने रोजे रखता है, वो करना शुरू कर दो, आपकी चर्च ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये समझ रखनी है। मैं ये समझदारी की हिकमत की बात आपको सिखा रहा हूं। आपको अक्ल चाहिए, आपको धनाई चाहिए, आपको हिकमत चाहिए, और हिकमत देने वाला सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम होगा कि खुदा का बंदा सुलेमान, हम सब सुलेमान को जानते हैं, उसके जैसी ना हिकमत पहले किसी के पास थी, ना उसके बाद यीशु मसीह ने कहा किसी के पास नहीं। हालेलुया। और उसने खुदा से जब हिकमत मांगी तो तानिश मांगने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त खुदा का घर नहीं था, हैकल उस वक्त नहीं थी, मस्बे उस वक्त पहाड़ों के ऊपर ऊंची जगहों पर होते थे। लोग वहां पे जाकर वो खुदा के नाम के, यहोवा के नाम के मस्बे होते थे, वहां पे जाके कुर्बानियां चलाई जाती थी। लेकिन सुलेमान ने हजारों की तादाद में सुबह से लेकर शाम तक इतनी कुर्बानियां चढ़ा दी कि वो थक कर सो गया। तो खुदा ने पूछा मांग तुझे बोलो, मांग तुझे। खुदा पूछ रहे क्या मांग तुझे? कैसा जबरदस्त इंसान होगा जिसको खुदा पूछ रहे कि बता मेरे बेटे।
ऐसा क्या कर दिया सुलेमान ने कि खुदा उससे पूछ रहा है कि मांग तुझे। सुबह से लेकर शाम तक सुलेमान ने सिर्फ कुर्बानियां चढ़ाई थी और कुछ भी नहीं किया। आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बकरे ज़िबा करते रहो। क्या कभी आपने ऐसा किया कि सुबह के बैठे हो और शाम पड़ गई हो आपको दुआ में? क्या कभी आपने ऐसा किया कि रात को आप बैठे, जब शाम हुई तो आप प्रेयर में बैठे हुए, दुआ में बैठे हैं और दिन चढ़ गया? आपको कुर्बानी की बात नहीं कर रहा, इसमें ना तो कोई पैसा लगेगा ना कुछ जाएगा, आपने सिर्फ बैठना है शांति के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून से खुदा की हुजूरी में बस बैठने। ये भी कुर्बानी है भाई। आप कौन सी कुर्बानी खुदा को दे सकते हो? ये आपको मैं बताना, हिकमत लेना कोई आसान काम नहीं है। हिकमत को, दानिशमंदी को, अक्लमंदी को भी ऐसी हिकमत ली कि खुदा ने जमीन और आसमान की जब नींव रखी तो खुदा ने अपनी हिकमत से उसके रखी। हालेलुया। हिकमत लेना आसान काम नहीं है, उसके पीछे बड़ी कुर्बानी है। लेकिन सुलेमान सुबह से लेकर शाम तक खुदा के हुजूर कुर्बानियां, और थक कर सो गया। खुदा ने पूछा, बता मेरे बेटे तुझे? तो सुलेमान आगे से, अब आपको ध्यान समझना है, सुलेमान कुछ भी मांग सकता था। जब खुदा ने कह दिया तो फिर जो भी मांगता उसे दिया जाता। ठीक है, जो मांगेगा उसको जो हिकमत मांगेगा उसको दी जाएगी। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, और लेकिन बगैर मलामत की वो सबको फयाजी के साथ देगा। हालेलुया। सुलेमान ने खुदा से कहा, खुदा तूने इतनी बड़ी कौम का, इतनी बड़ी कौम जिसका बादशाह मेरा बाप था, और अब वो तख्त, वो बादशाह तूने मुझे दे दिया है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं तो लड़का हूं। आगे से कहता, खुदावंद मैं तो लड़का हूं, मैं तो नौजवान हूं, मैं तो कोई बुजुर्ग नहीं हूं। जो आपको पता है, तो बुजुर्ग सियाने लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, लेकिन इसलिए वो कह रहा है कि खुदा मैं ते मुंडा वा, मैं तो लड़का सा हूं। खुदा देख, तूने इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, और तूने मुझे तख्त पे बिठा दिया है। खुदावंद मुझ पे अब ये रहम कर, मुझ पे अगर तेरे करम की नजर है तो खुदावंद मुझे हिकमत दे कि तेरी कौम का क्या कर सकूं, तेरी कौम का इंसाफ कर सकूं। खुदावंद आपको हिकमत चाहिए अपने काम को करने के लिए। आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हो, आपको उस ओहदे पर ठहरे रहने के लिए आपको हिकमत की जरूरत है। क्योंकि सुलेमान ने बादशाहत करनी थी, तो सुलेमान ने खुदा से बादशाहत को चलाने के लिए खुदा से हिकमत मांगी, और ऐसी जबरदस्त हिकमत थी, ऐसी जबरदस्त हिकमत थी कि लोग लिखा, बादशाह जब दूर दूर से बादशाह जब सुनते थे सुलेमान की हिकमत के वाकयात, तो सुलेमान से मिलना चाहते थे। आज लोग आपसे आपका मुंह नहीं देखना चाहते। फर्क आप समझ रहे हैं? ये हालत मेरे साथ भी ऐसी थी, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। ये गरीबी मेरे साथ भी थी, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी था। हम रोया करते थे, धाड़े मार मार कर जब अकेले होते थे कि खुदा ये क्या है। पर किसी ने हमें दुआ में लगा दिया, किसी ने हमें ये बता दिया कि दुआ करो, और हमें नहीं पता था कि वो क्या है। हालेलुया। हमें नहीं मालूम था कि हम कर क्या रहे हैं, बस दुआ करते क्योंकि कोई दोस्त नहीं था, कोई कुछ नहीं था। दोस्त जो थे वो भी जो थे थोड़े बातें, वो भी हमें बेइज्जत करने के लिए होते थे, क्योंकि हिकमत नहीं थी, बिल्कुल अकल नहीं थी। जो ऊपरी दर्जे का बेवकूफ होता है ना, वो वाले हम थे।
ऊपर मैं ये बताना जरूरी है आपके लिए, आपकी दलेरी के लिए, कि अगर खुदा जो मैं कभी बेवकूफ था, अगर वो मुझको अकल बख्श कर यहां खड़ा कर सकता है ना, तो वो आपको भी वो खड़ा कर सकता है। हालेलुया। हमको अपने कामों को करने के लिए, अपने बिजनेस को करने के लिए आपको खुदा की हिकमत की, दानिश की जरूरत है। हालेलुया। अगर वो आपके पास है तो आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके आपके हर मसले का हल सिर्फ हिकमत के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी हर प्रॉब्लम। और फिर मैं आपको बता रहा था कि हम दुआ में बैठना शुरू हुए। दुआ बंदगी, लेकिन वो दुआ बंदगी बस ऐसे ही थी, मतलब वो सच्ची रूह और सच्चाई वाली परस्तिश नहीं थी, वो भी ऐसी थी टेम्परेरी, पर बैठते थे बस, दिल नहीं करता था लेकिन बैठते थे। मैं आपको आज आपकी वो अपनी गवाही बता रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ कि दिल नहीं मानता था लेकिन बैठते थे। जिसके पास बैठते थे ना वो मैग्नेट था, और हम क्या थे? हम आयरन थे, हम लोहा थे, और वो खुदा मैग्नेट था। आयरन और मैग्नेट को जब आप साथ में इकट्ठा कर दोगे, कुछ टाइम के बाद आपको वही लोहा, उसमें कशिश होगी, उसमें पावर होगी, उसमें ताकत होगी, क्योंकि वो किसके साथ बैठा है? मैग्नेट के साथ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम उसमें बैठ के, क्योंकि हिकमत खुदा है। ज़बूर एक इंसान की किताब में लिखा हुआ है कि खुदावंद का खौफ, खुदावंद का हिकमत का शुक्र है। अगर आपके अंदर कोई डर खौफ नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर हिकमत नहीं है, आप डरते नहीं हो। ये वो डर नहीं है आज जितना मर्जी लड़ाई जो मैं उस डर की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आपको इस बात को आज यहां से अंडरस्टैंड करके जाना है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, और उस कदूस की पहचान, फहम। हालेलुया। आपको हिकमत की जरूरत है। एक बच्चा जो साज बजाता है ना, उसे भी हिकमत की जरूरत है। अगर उसके पास हिकमत नहीं है तो वो अच्छे से बजा नहीं सकता, आप एंजॉय नहीं कर सकते। अगर मैं आपको सही समझाऊं ना तो आप ये जो भाग जाएंगे सारे लोग। ऐसे ही है ना? है ऐसे ही है। अगर आपको समझ ना आए, अगर आप बरकत ना पाए, तो आप यहां से भाग जाएंगे। हर टाइम आपके साथ वही सलूक किया जाए जो एक अपने बच्चे के साथ नहीं, किसी के साथ किया जाए। जैसे वो मतरई मां करती है, हाँ? तो वो बच्चा क्या करेगा? भाग जाएगा ना। तो आपके साथ इस तरह से सलूक किया जाता है जैसे हमने आपको, और रियल में स्पिरिचुअल तौर पर, रूहानी तौर पर हमने ही आपको जन्म दिया है। और एक मां समझ सकती है, एक बाप समझ सकता है कि किसी को जन्म देना कितना मुश्किल, कितना कठिन है। उसके बेटे को कोई ले जाए ना, उससे पता चलता है क्या होता है। इसी वजह से कोई मेरे बेटे को ले ना जाए, कोई मेरी बेटी को ले ना जाए, मैं अब सारी रात अपने खुदा की हुजूरी में पड़ा रहता हूं। मुझे अब डर है कि कोई शैतान, कोई इब्लीस मेरे बच्चों को ले ना जाए, इसलिए मैं सारी रात खुदा की हुजूरी में पड़ा रहता हूं। और मेरे घर वालों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सारी रात क्यों पड़े रहते हैं। हालेलुया। आपको हिकमत की जरूरत है। मुझे पता है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कितनी प्रेयर करनी है, कितनी दुआ करनी है, कितने रोजे रखने हैं, कितनी बाइबल पढ़नी है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। हालेलुया।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आज से पहले आपने अपने मम्मी पापा के साथ जितना मर्जी बुरा सलूक किया है वो खत्म कर दो। आज के बाद उसे खत्म कर दो। वो सब कुछ आपके मम्मी पापा भी, मैं आपको सच कर, वो आपको माफ कर देंगे, मैं भी आपको माफ कर दूंगा, खुदा भी आपको माफ कर देगा। आज से बेहतर 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 से बेहतर जिंदगी जीना शुरू करो। हालेलुया। ये चर्च नहीं है, असल में आपको बताना चाहता हूँ ये एक हॉस्पिटल है जहां से लोग ठीक होकर जाते हैं। चर्च तो हम सारे लोग, हम लोगों को चर्च कहा जाता है। इस बिल्डिंग को मैं ये कहूंगा कि ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग ठीक होते हैं। हालेलुया। आपको हिकमत की जरूरत है भाई। क्यों आज बहुत सारे लोग आदम अपनी हिकमत से हाथ धो बैठते हैं, उनके पास हिकमत नहीं है, उन्हें हिकमत और दानिश की जरूरत है। आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, आपको मालूम होना चाहिए। नोट करो, आपका बिजनेस क्यों बिल्डअप नहीं हो रहा, क्योंकि आप जब अपने क्लाइंट से बात करते हो उसे रिकॉर्ड करो, उसकी रिकॉर्डिंग करके बाद में सुनो। आपको मालूम पड़ेगा कि आपने यहां पे अपने क्लाइंट के साथ बात ठीक नहीं की। और ये सारी समझ आपको खुदा की हजूरी में बैठ के मिलेगी। हालेलुया। सुलेमान कैसे जबरदस्त खुदा का खालिक, और हमने एक ज़बूर रटा हुआ है, और उस ज़बूर को खुदा तो अपने महबूब को, खुदा अपने महबूब को, सुलेमान ने ये ज़बूर लिखा था। आपको बता दूं किसने लिखा है? तो सुलेमान को कहां पे हिकमत मिली थी, किधर मिली थी? तो सुलेमान अपना तजर्बा लिख रहा है, आपके लिए नहीं लिख रहा। अगर आप महबूब हो तो फिर ये आपके लिए भी है। अगर आप उसके लिए कुर्बान होना जानते हैं तो फिर ये आपके लिए है। कोई कुर्बानी नहीं है तो फिर कोई मौजज़ा भी नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानियां, और इतनी कुर्बानियों के पीछे खुदा ने एक ही चीज बख्शी, और उसने मांगी भी एक ही थी, खुदा मुझे, तो गिफ्ट में खुदा ने सब कुछ दे दिया। मांगा क्या? हिकमत। खुदा ने कहा तूने कुछ भी नहीं मांगा, तूने उम्र की तराजी नहीं मांगे, तूने बादशाह नहीं मांगे, तूने अपने दुश्मन से अपनी सलामती नहीं मांगी, बस तूने हिकमत मांगी। जा, ये तुझे हिकमत भी दी, और जा, तुझे साथ में सब कुछ दे दिया। हालेलुया। सब कुछ खुदा कहते मैंने तुझे दे दिया। तेरे जैसा कोई ना आज तक कोई हिकमत वाला आया ना आएगा आज के बाद। हालेलुया। कोई मांगा हो खुदा से कुछ, हालेलुया, मांगना आना चाहिए। आपने कभी मांगने वाले देखे? हाँ, उनके हाथ में कुछ होता है, उनके हाथ में एक बर्तन होता है, और उस बर्तन को कभी खाली देखा है? ये जो ओरिजिनल मांगने वाले होते हैं, मैं उनकी आपको मिसाल दे रहा हूं, जो रियल में, जो पीछे से चलता आ रहा है मांगने वाला, यानी उसका दादा भी मांगता था, उसका बाप भी मांगता था, अब वो उसकी बारी है। उसके हाथ में एक कटोरा होगा, उसमें चंद सिक्के होंगे। नोट हो सकता है ना हो, लेकिन सिक्के लाजमन हो, और उसे हला करेगा। ये एक उसका तरीका है। आप 10 बार भी मना करोगे ना, माफ करो, वो फिर भी कहेगा तेरा भला हो, तेरे बच्चों का भला हो। अगर आप जोड़ा हो, आपके पास कोई बेबी नहीं है, तो उसे पता है, बेशक आप अपने बच्चों को घर छोड़कर आए हो, लेकिन वो कहेगा, उसको नजर आ रहा है खुदा तुझे औलाद दे, खुदा तुझे अच्छी औलाद दे, तुझे बेटा दे। उसे पता है इसके लिए कौन सी दुआएं करनी है। उसे मांगना आता है ना, उसे वो पैसों की बात नहीं कर रहा, वो बार बार कह रहा खुदा तुझे बेटा दे, तेरी उम्र दराज हो, तेरा सफर ठीक हो। उसे आता है मांगना। आप क्यों नहीं खुदा से अच्छे से हिकमत अपने लिए मांगते हो, अपनी फैमिली को अच्छा, बेहतर, जबरदस्त, और आपकी
आपकी फैमिली दुनिया में बेस्ट फैमिली हो, क्यों ऐसी हिकमत नहीं मांगते आप? बेस्ट से मुझे याद है, यहूदी अपने खुदा से एक चीज मांगते हैं, खुदा मेरे घर में जो बेटा या बेटी पैदा हो रही ना, ये दुनिया की सबसे ज़हीन तरीन मतलब हिकमत वाली बेटी, हिकमत वाला बेटा हो। और हमें नहीं समझ आई। आज भी यहूदी इसी बात को मांगते हैं, हिकमत। पैसा नहीं मांगता, उनको पता है पैसा ना तो क्या है ना, क्योंकि हिकमत से खुदा ने जमीन बनाई। जिस जमीन से आप पैसा निकाल दो, जिस जमीन से आप सोना निकालते हो, आसमान बनाया, और आसमान पे ऐसे ऐसे लाखों खरबों अरबों ऐसे सितारे हैं जहां पे सिर्फ सोने ही, जहां पे सिर्फ हीरे हैं। और वो किससे बने? हाँ, वो किससे बने हैं? हिकमत से खुदा ने बनाए हैं। और आपको क्या चाहिए? जो तो हिकमत आ गई थी, सारा कुछ आप ही आ जाए। हालेलुया। मेरा ख्याल है आपको इस मुकाशफे की समझ आ गई होगी। आमीन। और मैं बड़ा जबरदस्त अपने अंदर फुल एंजॉय कर रहा हूं इस मैसेज को। आपका मुझे पता नहीं, अभी तक वो पीछे जो संडे गुजर गया ना, उसका मैसेज अंदर तड़ कर रहा है, घोड़े की तरह से घोड़ा दौड़ता है ना, अभी कोई तो आप अंदाजा कर लो अभी पीछे वाला। मैं फुल एंजॉय कर रहा हूं मैसेजेस को, खुदा की बरकत को, खुदा की, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिन चीजों से मैं निकला हूं ना, अब वही चीजें मैं प्रीच कर रहा हूं। हालेलुया। आपकी प्रीचिंग तभी काम करेगी। लोग पता क्या देखते हैं? पहले पादरी की वो नहीं देखते वो कितनी बढ़िया दुआ करता है, कितना बढ़िया कलाम सुनाता है, ऐसी जिंदगी जो है आपकी। हाँ, वापिस आते हैं, हमें हिकमत चाहिए। हालेलुया। आपको हिकमत के साथ गाड़ी चलाने के लिए आपको अकल की जरूरत है या नहीं? क्यों भाई बिलाल, है ना? आपको अकल की जरूरत है। आप अगर अकल के साथ, समझ के साथ गाड़ी नहीं चलाओगे ना, तो अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम समझते हैं कि हमें चलानी आती है। आपको ये भी समझना है कि जो सामने आ रहा है ना, जो पीछे से आ रहा है, उसको चलानी नहीं आती। सिर्फ इतना ना समझिए, उसको भी समझ रहे। वो बैठा हुआ है गाड़ी में, इसका मतलब ये नहीं कि उसको चलानी आती है। एन मुमकिन वो आज से स्टार्ट हो। तो इसलिए बड़े ध्यान से, अकल होगी, समझ होगी, तो हम पहले से हर चीज से दूर रहेंगे। मुझे मालूम है कि फलां महफिल में जाकर मैंने आपको एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्रेयर करते हो, 10 महीने 10 शराबियों के साथ बैठे, 10 महीने आपने कुछ नहीं करना, कोई प्रेयर, कोई कुछ नहीं करना, उनके साथ बैठना। अगले 11वां महीने में 11वें शराबी कौन होंगे? कौन होगा? आप। और अगर आप बेवकूफ हो उतने दर्ज के, और आपको बताना चाहता हूं, 2 महीने किसी समझदार, अक्लमंद और दुआया बंदे के साथ बैठो, तीसरे महीने आप होंगे दुआया बंदे। हालेलुया। आपको ये अकल के साथ लोगों के साथ बैठना, आपको ये समझ होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए कि मैंने किसके साथ। इस जुमे में बताया था, कांवा ना फिरोगे ना तो कांवा बन जाएगी। हम क्या हैं? मैंने पिछली दफा क्या बताया था? हम कौन हैं? हम कौन हैं? अकाब किसके साथ दोस्ती करे? कवे के साथ। तो कवा किथे टिकता है? घूम के। कवा जो होता है वो घूम के गिरता है, अकाब जो होता है वो किधर जाता है? शिकार। वो मच्छी, फिश खाता है, सांप खाता है, मतलब अच्छी चीजें, वो जितनी भी दी बेस्ट खुराकें हैं वो सारी वो खाता। आपकी दोस्ती सही लोगों के साथ होनी चाहिए। ये अक्ल, ये आप जब अच्छे लोगों के साथ घूमते हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास हिकमत है। आपके दोस्त भी दी बेस्ट दोस्त होने चाहिए, अनॉइंटेड दोस्त होने चाहिए।
हालेलुया। मेरे आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत कम पादरियों से मिलता हूँ। क्या पादरी अनॉइंटेड नहीं होते? क्या पादरी मसाशुदा नहीं होते? होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे पता नहीं कोई 100 दफा क्या कहा गया है कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा पादरी ना, उससे मिलने का मौका मुझे मिला है। टाइम नहीं, ऐसा नहीं कि मैं मगरूर हूं, मेरे पास टाइम नहीं है लोगों से मिलने के लिए। मैं सिर्फ अपने बच्चों से मिलता हूँ, आप लोगों से, और खुदा से मिलता हूँ, बस। इसके अलावा मेरे पास इतना टाइम नहीं। जिस दिन खुदा की मर्जी हुई मैं जाऊंगा, जाकर मिलूंगा। मैं मतलब ये बताना चाहूँ, मैं खातमों से भी बहुत कम मिलता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अनॉइंटेड वो हो या ना हो, वो खुदा के ममसू है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं कम मिलता हूँ, बहुत कम लोगों से। आपको समझ आ रही है? आपके पास हिकमत और दानिश होने चाहिए कि मैं मना करके थक जाता हूँ, ओए फलाने बंदे ना मिलना, तो इसका मतलब वो उसे अकल की फला जगह पे नहीं जाना, इसका मतलब उसे समझाया जा रहा है कि फला जगह पे नहीं जाना। अगर वो चाह रहा है तो वो फिर जहाजी है, फिर वो क्या है? अगर मैंने आप में से किसी को मना कर दिया कि फला जगह पे आपने नहीं जाना, इसका मतलब आप जा रहे हो तो आप जहाजी हो। आपको हिकमत की जरूरत है, आपको समझ की जरूरत है। आपको एक ही दफा, जब मैंने एक जगह से एक दफा मना कर दिया है, तो आप 2 महीने के बाद फिर क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब आप बड़े बेवकूफ हो। ये मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं सारी चर्च से बात नहीं कर रहा। ये कोई है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसे पता है मैं उससे बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट उससे कह रहा हूँ। आप बहुत बड़े बेवकूफ हो अगर आपको एक दफा मना कर दिया कि फला जगह पे आपने मेरे बेटे मेरी बेटी नहीं जाना, आप जा रहे हो, आप बड़े बेवकूफ हो। और आप बहुत जल्दी फंसने वाले हो, बहुत जल्दी, मैंने कहा फंसने वाले हो। और ऐसा फंसोगे ना, कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर ना कोई प्रेयर काम करेगी। आप मुझसे प्रेयर करवा लो, आप आदि अनवर फजल से प्रेयर करवा लो, आप पैरी हंस से प्रेयर करवा लो, आप टीवी और जिश्वा से प्रेयर करो, यूपर्ट एंजल से प्रेयर करो, और अंकुर नरोला से भी प्रेयर करवा लो, आपकी वो प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपने खुद खरीदी है, नाफरमानी करके। क्योंकि उस दिन आपको पूरी समझ होनी चाहिए। जब अलीशा ने कहा है कि खुदा के उन्हें मना किया है कि इस नुमान कोड़ी से कोई भी कपड़े नहीं लेने, कुछ भी नहीं लेना, एक धागा तक नहीं लेना, तो जहाजी कौन होता था उससे सूट लेने वाला? जहाजी बड़ा था या अलीशा बड़ा था? अलीशा बाप था और जहाजी बेटा था। लेकिन बेटा उस्ताद तो की पता है, आज बहुत सारे बेटे ऐसे करते हैं, लड़ू की पता है, अभी की पता है, ये इस तरह से बच्चे करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, जो पता बाप को ना, वो पता बेटे को भी। हालेलुया। जिस बात के बारे में मैं जानता हूं, उस बात के बारे में आप नहीं जानते, और जो बातें मेरे पालक जानते हैं, उनको मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं 33 साल का हूं, वो 60 साल से ऊपर है, मतलब 60 साल के बीचों बीच है। हालेलुया। मतलब फर्क, उन्होंने 60 साल से ज्यादा लाइफ गुजारी है, हमने 30 साल गुजारी है, तो फर्क तो होगा ना। तो हमें हिकमत की जरूरत है। खुदा मुझे, तो सुलेमान ने जब हिकमत मांगी ना, तो बादशाह भी हैरान थे, दंग रह गए थे। ऐसी जबरदस्त हिकमत, ऐसी जबरदस्त अनाइटिंग। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, और मेरा ईमान है कि आज खुदा आपको हिकमत और तनाई